जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stottarasat. His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai. Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaved Bhakta Vrind Ki Jai. Samaved Bhakta Vrind Ki Jai. Samaved Bhakta Vrind Ki Jai. Shri Shri Guru Gaurang Ki Jai.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद अध्याय संख्या 51 मुचुकुंद का उद्धार। श्लोक संख्या 7। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। दो प्रभु जी, दो माता जी। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं हरिणा सपदे पदे दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। हस्तप्राप्तम् इवात्मानं सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम् यवनेशोद्रिकन्दरम्। हस्त अपने हाथ में, प्राप्त हुआ, इव मानो, आत्मानम अपने को, हरिणा भगवान कृष्ण द्वारा, सह वह, पदे पदे हर डग पर, नीतः लाया गया, दर्शयता दिखाए जाने वाले के द्वारा, दूरम दूर, यवन ईशः
यवनों का राजा अद्रि पर्वत की कंदरम गुफा में। अनुवाद: प्रतिक्षण काल यवन के हाथों की पहुंच में प्रतीत होते हुए भगवान हरि उस यवनराज को दूर एक पर्वत कंदरा तक ले गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 50वें अध्याय में हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार जब काल यवन नाम का एक बर्बर राजा अपनी सेना के साथ मथुरा के बाहर आया और उसने मथुरा को घेर लिया, तो कृष्ण और बलराम दोनों विचार विमर्श कर रहे थे कि किस प्रकार से इस भीषण संकट को टाला जाए या निपटा जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल उधर मगध से राजा जरासंध भी अपनी सेना को लेकर आने ही वाला था। तो फिर श्री कृष्ण ने द्वारका की स्थापना करवा दी। विश्वकर्मा जो कि देवलोक के अभियंता हैं, वास्तुकार हैं, उन्होंने स्थापना कर दी समुद्र में इस नगरी की, जिसका नाम द्वारवती या द्वारका पड़ गया। और इसके ऐश्वर्य की चर्चा भी हम कल संक्षेप में कर रहे थे। तो अपने अधिकांश जो प्रजा है उनका स्थानांतरण तो वहाँ कर दिया, परंतु कृष्ण बलराम यहीं पर रह गए। और फिर श्री कृष्ण अकेले और बिना कोई शस्त्र अपने आयुध साथ लिए हुए मथुरा के द्वार से बाहर निकले। और जब काल यवन ने पहली बार भगवान कृष्ण को देखा, उसे ऐसे प्रतीत हुआ कि चंद्रोदय हो रहा है, चंद्र के समान उदित हुए हैं ये व्यक्ति। क्योंकि नारद जी ने पहले से भगवान कृष्ण का वर्णन किया हुआ था, तो तुरंत काल यवन पहचान गए कि यही वो कृष्ण है, हरि या वासुदेव है। और ये सारे लक्षण बिल्कुल मिलते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण आगे आ रहे थे, तो काल यवन ने देखा कि कृष्ण के हाथ चरणों में, कर कमलों में कोई शस्त्र नहीं है। तो फिर काल यवन ने ठान लिया
कि मैं भी बिना कोई शस्त्रों से आगे चल के युद्ध करूंगा, केवल मेरे हाथों से। परंतु जैसे काल यवन आगे बढ़ा युद्ध करने के लिए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री कृष्ण ने अपना पीठ दिखा दिया और मुख उल्टी तरफ करके चलते गए बाहर, मथुरा से दूर और काल यवन से भी दूर, किसी तीसरी दिशा में चले गए। और बड़ा आश्चर्यचकित होकर सामना कर पीछे पीछे जाने लगे। और जैसे यहाँ इस श्लोक में वर्णन है, हस्त प्राप्तम इव आत्मानम हरिणा स पदे पदे, ऐसे प्रतीत हो रहा था काल यवन को कि जैसे जैसे वो भाग रहा था श्री कृष्ण के पीछे, ऐसे लग रहा था कि बस अब पकड़ में आ जाएंगे श्री कृष्ण। पदे पदे, हर पद ऐसे लग रहा था कि बस अब पकड़ लिया हमने। परंतु जब वो हाथ ऐसे कर लेते, कृष्ण नहीं मिलते, अपने पकड़ में नहीं आते। और हमें याद रखना है कि श्री कृष्ण चल रहे थे, बड़े आराम से चल रहे थे, और काल यवन तेज गति से दौड़ रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि बस स्पर्श करने ही वाला हूं, करते करते बस गायब नहीं है, श्री कृष्ण थोड़े आगे हैं। संसार का सुख भी ऐसे ही है, बस अब मिलेगा, अब मिल जाएगा, मिला नहीं मिला, हम पीछा करते हैं, बस थोड़े पैसे आ जाए बस सब ठीक हो जाएगा। परंतु कुछ हो जाता है, बस ये घटना घट जाएगी, बस जीवन सुखी हो जाएगा, नहीं होता है। तो यह संसार में मन की शांति, सुख आदि वो इसी प्रकार से है। तो इसलिए हमें कृष्ण का पीछा करना चाहिए, परंतु जिस प्रकार से काल यवन कर रहा था वैसे नहीं। काल यवन का भाव वैर का भाव था, परंतु यदि हमारा भाव प्रेम का रहा, श्रद्धा और भक्ति का रहा, और हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में रहें, तो अवश्य हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। कृष्ण केवल उनको मिलते हैं जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सतत सेवा में लगे रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में उनका परित्याग नहीं करते हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण चल रहे थे, आराम से चल रहे थे, ऐसे नहीं कि बहुत प्रयास करके तेजी से चल रहे थे, आराम से। और फिर भी इतने तेज भागने वाले काल यवन भी उनको स्पर्श भी नहीं कर पाए, इतना निकट फिर भी नहीं हो रहा था। नीतो दर्शयता दूरम यवनेशो अद्रिकंदरम। तो इस प्रकार से चलते श्री कृष्ण उसको एक पहाड़ के अद्रिकंदर अर्थात एक गुफे में ले गए। अद्रि अर्थात पहाड़। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे श्री कृष्ण को ये असुर नहीं प्राप्त कर पाया, भक्तों की अतिरिक्त और भी कोई आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति भी हों, वो भी भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। पिछले श्लोक में हमने देखा था दुरापम अपि योगिनाम, कि योगी जनों के लिए भी श्री कृष्ण को पकड़ना, श्री कृष्ण को प्राप्त करना दुरापम प्राय असंभव है। केवल भक्त ही है जो कि प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण को वश में कर सकता है। प्रेम के अतिरिक्त और कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा भगवान को वशीभूत किया जा सके। भगवान जो कि सर्वशक्तिमान हैं, समस्त शक्तियों के उद्गम हैं, वह स्वयं भक्ति के शक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति ही श्रेष्ठ है। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा वृंदावन में दामोदर लीला के समय, तो आचार्यगण ये बताते हैं कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से नहीं बांधा। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो रस्सी से बांधा, परंतु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को कौन किसी भी रस्सी से बांध सकता है।
माता यशोदा ने बांधा कृष्ण को, परंतु उनके प्रेम से बांधा। माता यशोदा के प्रेम के कारण श्री कृष्ण तैयार हो गए बंधने के लिए। तो जो भक्त नहीं है वो जितना भी प्रयास क्यों न करे, वो तपस्या कर लें और कोई तरह तरह के यज्ञ और होम हवन आदि कर लें, पूजा पाठ आदि कर लें, वेदों के मंत्रों का जप कर लें और शारीरिक रूप से भी पीछा करें, जैसे कि यहाँ काल यवन कर रहा था, फिर भी श्री कृष्ण अप्राप्य है ऐसे लोगों के लिए। प्राप्य श्री कृष्ण किन के लिए हैं? केवल भक्तों के लिए। तो जब अब दौड़ते दौड़ते काल यवन कृष्ण का पीछा करते आया, पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम इति क्षिपन अनुगतो नैनम प्रापहता शुभः। तो यवनराज काल ने कहा, पलायनम यदुकुले जातस्य तव नोचितम, कि अरे यदुकुल में जन्म लेने वाले कृष्ण वासुदेव, न उचितम, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? पलायनम, ऐसे भाग जाना उचित नहीं है तुम्हारे लिए। इति क्षिपन अनुगतः न एनम प्राप अहत अशुभः। तो इस प्रकार से अपमानित करते हुए वो कृष्ण का पीछा करते जा रहा था। अब अनुगतः, परंतु क्योंकि काल यवन के पाप, उसके अशुभ अभी तक खत्म नहीं हुए थे, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया। और फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं क्षिप्तोपि भगवान प्राविशत गिरिकंदरम। इस प्रकार से अपमानित जब हुए श्री कृष्ण, उन्होंने परवाह नहीं की। ये जो भी गाली गलौज पीछे से ये काल यवन कर रहा था, बिल्कुल परवाह नहीं की। वो आगे बढ़ते गए और कहाँ गए? प्राविशत, उन्होंने प्रवेश किया। गिरि कंदरम, गिरि अर्थात पर्वत, एक पर्वत के अंदर एक गुफा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हो गए। और जब अंदर गए तो उन्होंने तत्र सोपी प्रविष्टस्तत्र, तो प्रवेश करने के बाद वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? अन्यम शयनम ददृशे नरम, एक अन्य नर, एक व्यक्ति शयन कर रहा था, वो देखा गया, भगवान कृष्ण ने देखा। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? वैसे ये पहली बार एक ऐसी प्रकट लीला है जिसमें हम देखते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध के समय अपना पीठ दिखाकर चल पड़े वहाँ से बिना युद्ध किए हुए। और पीछे से कितने अपशब्द बोल रहा था काल यवन, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर सामना नहीं किया, कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया। तो इससे आचार्य गण टीका करते हैं, हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण का जो वैराग्य का गुण कितना महान है। देखिए, बहुत सी चीज़ों को हम सहन कर सकते हैं दुनिया में। शारीरिक दर्द को सहन कर सकते हैं, कभी पैसों का नुकसान होता है, भले उसको सहन कर सकते हैं इत्यादि। परंतु अपमान को सहन करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। और कोई सामने से हमें बहुत अपशब्द कह रहा हो तो हमें ऐसे लगता है कि बस शेर तो सवा शेर, उसको मैं और सुनाऊंगा। वो कुछ कह रहा है तो मैं कुछ दुगना सुना दूंगा उसको। ऐसे एक प्रवृत्ति साधारण व्यक्तियों की होती है। जब कोई सामने से गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो हमें भी इच्छा होती है कि उस व्यक्ति को चुप कराएं। ये साधारण भौतिक विचार है। परंतु श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल विरक्त, कोई परवाह नहीं की। उसी प्रकार से जब हम भक्ति में आते हैं तो बहुत हमारे तथाकथित शुभ चिंतक बाधक बन जाते हैं और तरह तरह की रुकावटें हमारे जीवन में लाते हैं। कहते हैं कि भक्ति नहीं करो, ठीक है करो, परंतु इतना नहीं करो,
इतना कट्टरवाद मत बनो, कट्टरवादी मत बनो। ठीक है, भगवान तो क्या, हफ्ते में एक बार कभी मंदिर जाओ, माथा टेक के आ जाओ। ये क्या है 2 घंटे जप करते हो हरे कृष्ण हरे राम, फिर ये पढ़ना वो करना, ये नहीं खाना वो नहीं पीना, बहुत अति हो गया तुम लोगों का। ऐसे नहीं करना। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके शुभ चिंतक हैं, हमने ये सब बहुत देखा है, जीवन संसार देखा है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब मत करो। ऐसा होता है कभी? होता है, बहुत होता है। तो उस समय हमें भगवान कृष्ण की तरह रहना चाहिए। नारद मुनि के साथ भी ऐसे हुआ। नारद मुनि कहते हैं, खास करके गृहस्थ धर्म के बारे में चर्चा करते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में। तो गृहस्थों को, और ये सबके लिए लागू होता है वास्तव में, वो कहते हैं कि जब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, स्वजन इत्यादि आपको टोकने लगे कि इतनी भक्ति मत करो, तो हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ 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 कहते रहो, लेकिन भक्ति करते रहो। वो कहते हैं इतना मत करो, छोड़ दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, परंतु भक्ति करना। तो उसी प्रकार से हमें भी लोग रोकेंगे, कल कुछ कहेंगे, ठीक है, हम तो भक्ति करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अन्यों की परवाह करते करते हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म निकल गए। अब ये एक जीवन है, चलो केवल कृष्ण की परवाह करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो खैर, ये वैराग्य का ऐश्वर्य है। आप जानते हैं भगवान शब्द का तात्पर्य है कि जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो षडैश्वर्य संपन्न भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इन ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है वैराग्य। ये जब कोई बहुत विरक्त होता है तो दूसरों के लिए बहुत आकर्षित हो जाता है। तो अभी भगवान ने अपने विरक्ति या वैराग्य का ऐश्वर्य दर्शाया, और काल यवन को तो पता ही नहीं चला कि कठपुतली की तरह कैसे कृष्ण उसके साथ खेल रहे हैं। वो तो बस अपने रजोगुण तमोगुण में मस्त था, बड़े क्रोध से पीछा कर रहा था श्री कृष्ण का। और फिर जैसे वो कृष्ण का पीछा करते हुए उस गुफे के अंदर आया, तो उसने भी उस सोए हुए व्यक्ति को देखा। न वो कृष्ण था न कालेवन, कोई तीसरा ही व्यक्ति सो रहा था उस गुफे के अंदर। नन्वसो दूरम आनीय शेते माम यह साधुवत। इतने दूर हमें लेकर आए, दूरम आनीय शेते माम, और यहाँ लेट रहे हो साधुवत, एक साधु की तरह। तो कालेवन ने सोचा कि श्री कृष्ण बहुत चल के दूर आए ना, तो थक गए होंगे, इसलिए यहाँ पे लेट गए होंगे। तो कालेवन ने सोचा कि लेटा हुआ जो आदमी है ये भी श्री कृष्ण ही है। और फिर उसने क्या किया, इति मत्वा अच्युतम मूढ़ः तम पाद समताड़यत। उनको, उस व्यक्ति को अच्युत या कृष्ण समझकर अपने तम पाद समताड़यत, अपने पैर से लात मार दिया उस व्यक्ति को जो सोया हुआ था। अपनी सारी शक्ति लगाकर लात मार दिया उसको। तो उधर जो व्यक्ति सो रहा था स उत्थाय, उठ गया। चिरम सुप्तः, बहुत लंबे समय से वो व्यक्ति सोए हुए थे। शनैर उन्मील्य लोचने, और धीरे धीरे से उनकी आंखें, लोचन अर्थात आंखें, उन्मीलम अर्थात खुल गए। जैसे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के पहले नेत्रोन्मीलनम एक अनुष्ठान होता है जिसमें भगवान की आंखें खोली जाती हैं। पहले पट्टी होता है भगवान की श्री मूर्ति के आँखों के ऊपर, फिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले आंखें खोली जाती हैं। तो उन्मीलनम, तो उन्मील्य शनय, धीरे 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 से उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। और दिशो विलोकयन पार्श्वे तम अद्राक्षीद अवस्थितम। तो जब आंखें खुली
तो विलोकियन देखने लग गए पास में कौन है यहाँ पर, ये कौन व्यक्ति है, और काल यवन को देखा। जब काल यवन को देखा तो बहुत अद्भुत चीज हो गई। स तावत तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत। तो सुखदेव गोस्वामी भरतवंशी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, तो उस समय वो काल यवन को देखकर इतने रुष्ट हो गए कि उन्होंने दृष्टिपातेन, तो दृष्टिपात उस काल यवन की ओर देखा। देह जेनाग्न, देह जेन मतलब अपने देह से ही उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? अग्निना, उस काल यवन के अग्नि से ही, स्वयं उसके अग्नि से, शरीर से अग्नि उत्पन्न हुई, और उस अग्नि के द्वारा क्या हुआ? दग्ध, काल यवन का शरीर ही भस्म हो गया, पूरी तरह से जल गया। भस्मसात अभवत क्षणात, एक क्षण में काल यवन का शरीर चूर चूर हो गया, भस्म हो गया। कैसे? केवल उस सोए हुए व्यक्ति के दृष्टिपात के कारण। अब ये कैसा चमत्कार हो गया? कैसे एक व्यक्ति के दृष्टिपात से दूसरा व्यक्ति ऐसे जल के राख हो सकता है? क्या वो शिवजी थे जिन्होंने तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म होकर गिर पड़े? शिवजी तो शायद नहीं है, हैं? नहीं है ना, शिवजी तो नहीं है। तो ये कौन है व्यक्ति? तो फिर स्वाभाविक है कि राजा परीक्षित के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। कौन सा प्रश्न उत्पन्न हुआ? कौन है ये व्यक्ति? श्री राजोवाच, मतलब राजा ने कहा, को नाम स पुमान ब्राह्मण, कि उस व्यक्ति का, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, कह नाम स पुमान, इस व्यक्ति का नाम क्या है, क्या था? कस्य किम वीर्य एव व, और ऐसी शक्ति उनको कहाँ से मिली? कस्मात् गुहाम गतः शिष्ये किम तेजो यवनार्दन, तो कैसे इस व्यक्ति के पास ऐसे शक्ति आई, और इस बर्बर को नष्ट करने वाले व्यक्ति इस गुफे में आकर क्यों सो गए थे? तो ये सारे प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, स इक्ष्वाकु कुले जातो मांधात्री तनयो महान, ये राजा इक्ष्वाकु के कुल में जन्म लिया हुआ मांधाता राजा का तनय पुत्र है, बहुत महान पुत्र है मांधाता का। आपको याद होगा कई बार यहाँ सूर्यवंश, चंद्रवंश की चर्चा होती है। तो क्षत्रियों में एक वंश है सूर्यवंश, जिसमें कि श्री राम आए। तो श्री राम के पूर्वज थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में आए राजा मांधाता। तो मांधाता के पुत्र ये थे मुचुकुंद। मुचुकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगरः, और इस व्यक्ति का नाम है, राम था मुचुकुंद, मुकुंद नहीं, मुचुकुंद। और ये बहुत ही ब्राह्मण संस्कृति में बहुत परायण है, ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा है। और सत्य संग्रह, युद्ध के समय अपने वचन का पालन करते हैं, कभी भी अपने वचन को तोड़ते नहीं है। ऐसे ये राजा मुचुकुंद है। तो मुचुकुंद राजा, ठीक है, ये व्यक्ति कौन है इसका उत्तर तो मिल गया, परंतु इस तरह की शक्ति कैसे मिली कि वो दृष्टिपात से एक व्यक्ति को जला सके, राख कर सके, और वहाँ आके सोए क्यों थे? तो आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक बार हुआ ये कि जब देवलोक में युद्ध चल रहा था देवताओं के और असुरों के बीच में, तो उस समय देवलोक के कोई सेनापति नहीं थे। उनको एक बहुत ही शूरवीर सेनापति योद्धा की आवश्यकता थी। तो वो आए राजा मुचुकुंद के पास और उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी ओर से आप युद्ध कीजिए और असुरों की हत्या कर दीजिए।
तो राजा मुचुकुंद क्योंकि सत्य संग्रह, जब युद्ध में कोई वचन लेते हैं तो बहुत ही खरे उठते हैं उसमें, उतरते हैं उसमें। तो राजा मुचुकुंद ने देवताओं की रक्षा बहुत लंबे समय तक की। तद रक्षाम 100 करोड़ चिरम, तो उन्होंने लंबे, चिरम अर्थात बहुत लंबे समय तक देवताओं की रक्षा की। और जब बहुत समय बीत गया और फिर देवताओं को एक सेनापति प्राप्त हो गए। वो कौन थे? शिवजी के पुत्र कार्तिकेय। क्योंकि देवताओं को शिवजी और पार्वती के पास जाना पड़ा निवेदन करने के लिए कि एक पुत्र प्रदान कीजिए आप, जो कि हमारे सेनापति बन जाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो जब तक कि कार्तिकेय प्रकट हो गए तब तक राजा मुचुकुंद ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। तो जब कार्तिकेय प्रकट हो गए तो फिर इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजा मुचुकुंद, अब हम आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं, आप थोड़ा अभी विश्राम कर लीजिए। और फिर वो राजा मुचुकुंद, सारे देवगण जो हैं राजा मुचुकुंद की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। क्यों प्रशंसा करने लगे? नरलोकम परित्यज्य राज्यम निहत कंटकम। तो नरलोक में अर्थात पृथ्वी लोक में आपका इतना बड़ा राज्य है और आपने इस राज्य को त्याग दिया, परित्यज्य। और केवल इतना नहीं, आपका राज्य ऐसे नहीं था जिसमें इतने सारी कठिनाइयां थी और आपने सोचा अभी हम नहीं संभाल सकते, चलो छोड़ दिया, इसलिए हम चले आए क्योंकि यह हमसे संभाला नहीं जाता था। नहीं, आपका राज्य कैसा था? निहत कंटकम, कंटकम अर्थात कांटा। आपका राज्य था निहत कंटकम था, अर्थात कोई कांटे नहीं थे आपके रास्ते में। दूसरे शब्दों में आपका सामना करने वाला कोई नहीं था। आप एकमात्र सम्राट थे वहां पर, और ऐसे एक राज्य के राजा आप थे। और अस्मान पालयतो वीर कामस्ते सर्व उज्जितः। और इस प्रकार आपने अपने सारे इच्छाओं को त्याग दिया। कामहते सर्व उज्जितः, अपने निजी इच्छाओं को त्याग दिया केवल हमारे लिए, हमारी सेवा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आपने अपने निजी इच्छाओं को त्याग दिया। और इतना ही नहीं, आपके सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयो मात्य मंत्रिणः अमात्य। तो आपकी जो पत्नियां थीं, आपके बच्चे थे, आपके मंत्री थे, आपके प्रजा थी, इन सबको आपने त्याग दिया। प्रजाश्च तुल्यकालीन, जो कि आपके समकालीन थे। जितने भी आपके रिश्तेदार मित्र आदि थे जो आपके समकालीन थे, आपके साथ साथ रहते थे, तो उन सबको आपने त्याग दिया। न अधुना संति कालिताः, परंतु अधुना अभी इस समय न संति, वो अभी है नहीं, उनका अस्तित्व है नहीं अभी। क्यों? कालिताः, काल के द्वारा वो आगे चल बसे। क्योंकि ये तो ऊपरी लोक में गए थे ना, और ऊपरी लोकों में काल के प्रवाह की गति जो है बहुत तीव्र होती है, बल्कि धीरे चलती है यहाँ के तुलना में। जैसे ऐसे बताया जाता है कि स्वर्गलोक का एक वर्ष हमारे 360 वर्ष होते हैं, या स्वर्गलोक का एक पूरा दिन, स्वर्गलोक के 24 घंटे हमारा एक पूरा साल होता है, 360 दिन। तो देखिए, तो उन्हें तो प्रतीत होता है कि बस हमारा एक साल बीत गया। यहाँ पृथ्वी लोक के ऊपर 360 साल बीत जाते हैं हमारे अनुभव में, हमारी गणना में। तो इस प्रकार से सारे ब्रह्मांड में काल का प्रभाव तो है, काल का प्रभाव भयंकर है। काल सबका विनाश करता है। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्त। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं काल हूँ,
लोक क्षयकृत प्रवृत्तः, और समस्त लोगों को का विनाश में करने में लगा हूँ। प्रवृत्त अर्थात महान, तो समस्त लोगों का विनाश करने वाला मैं महान विनाशक हूँ। साथ साथ में लोकान समहार्तुम इह प्रवृत्तः, सारे लोगों के विनाश का भी कारण मैं हूँ, मनुष्यों का, प्राणियों का। तो यहाँ पर भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ चलता है। हम सब काल के अधीन हैं, काल के द्वारा नियंत्रित हैं, परंतु काल भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इस प्रकार से काल के प्रभाव में सभी लोग अधीन हैं, सभी लोग बहुत ही दुखी हैं। तो काल का प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में तो अवश्य है, परंतु काल की गति एक जैसी नहीं है। स्वर्गलोक में और यहाँ में अंतर है। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में, पृथ्वीलोक में तो इतना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यदि स्वर्गलोक का एक क्षण हमारे लिए लगभग कितने 6 मिनट शायद हो जाएंगे, उनका एक क्षण हमारे 6 मिनट, परंतु ब्रह्मलोक का एक क्षण पता है कितना होगा? 1,00,000 वर्ष हमारे लिए। यहाँ पर ब्रह्मलोक में एक क्षण, एक सेकंड हमारे लिए 1,00,000 साल। और ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी को भी लगता होगा कि उनके 1 साल बीत गए, उन्हें लगता है कि एक क्षण ही बीत गया। तो काल की गति इस प्रकार से होती है। और हमारा जो कलयुग है, यहाँ पे हमारे कलयुग की अवधि क्या है? 4,32,000 साल। और वो ब्रह्मा जी के लिए 4.32 क्षण है। 4 क्षण बीत जाते हैं ब्रह्मा जी के, यहाँ हमारा कलयुग बीत जाता है। और फिर चतुर्युग जो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इसमें वास्तव में 43 लगभग लाख साल हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी के लिए भी केवल 43.2 सेकंड बीत जाते हैं। और एक पूरा मनमंतर अर्थात 1000 चतुर्युग तो सारे ब्रह्मा जी का दिन हो गया। तो 1000 और एक मनमंतर कितना होता है? 71 चतुर्युग। तो जिसमें सारे देवता बदलते हैं, देव ये पद है ना, तो देव भी इंद्र, चंद्र, वरुण आदि बदलते रहते हैं। और अलग अलग व्यक्ति इस पद में आते हैं। जैसे 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो चुनाव में अलग अलग लोग मंत्री बन के आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये अलग अलग पुण्यवान व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं इन देवताओं के पद के ऊपर। तो ये मनमंत्र जो कि पूरे देवताओं की आयु है, वो ब्रह्मा जी के लिए केवल 50 मिनट है, 51 मिनट बस। तो ब्रह्मा जी के 1 घंटे के नीचे बस बीत गया, और यहाँ पे पूरा मनमंत्र बदल गया। इंद्र, चंद्र, वरुण आए, चले भी गए, और दूसरे इंद्र, चंद्र, वरुण फिर आए। तो ऐसे एक भागवतम में एक कथा है राजा ककुदमी की। राजा ककुदमी की बेटी का नाम था रेवती। तो वो चाहते थे कि कोई योग्य वर ढूंढें अपनी कन्या के लिए, पुत्री के लिए। तो ब्रह्मा जी से विचार विमर्श करने गए कि आप बताइए कोई योग्य वर हमारी पुत्री के लिए। तो नारद जी के साथ गए विशेष रथ में बैठकर। पहले तो यहाँ से वहाँ की यात्रा, समय तो लगता है ना थोड़ा। फिर वहाँ पहुँचे तो उस समय ब्रह्मा जी थोड़े एक संगीत के अनुष्ठान में थोड़े मग्न थे, तो बीच में नहीं आ पाए। जब वहाँ कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उन्हें पता चला कि अभी नारद जी राजा ककुदमी को लेकर आए हैं पृथ्वीलोक से। तो ब्रह्मा जी मिले और ककुदमी राजा ने अपने उद्देश्य को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा
कि अरे वहाँ तो 27 चतुर्युग बीत गए पृथ्वीलोक के ऊपर, तो कितने पीढ़ियाँ, लाखों लाखों करोड़ों पीढ़ियाँ बीत गए। तो 27 चतुर्युग अर्थात लगभग 20 मिनट ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी ने ज़्यादा देर नहीं रोक के रखा उनको, केवल 15 मिनट या कुछ ऐसे रखा होगा, 20 मिनट। आने जाने के लिए भी समय लगता है। तो केवल ब्रह्मा जी के 20 मिनट बीत गए थे, यहाँ पे 27 चतुर्युग बीत गए थे। तो फिर राजा ककुदमी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने उपाय दिया कि वहाँ द्वारका में बलराम हैं, बलराम जी से आपकी पुत्री का विवाह कर दीजिए। फिर वो गए अपने पुत्री को साथ में लेकर, परंतु ये तो पूर्व युगों की थी और इसलिए वो इतनी लंबी थी, तो बलराम जी अपने हल से उनको कंधे को पकड़ के नीचे कर दिया। और एक दूसरी लीला ऐसी है राजा इंद्रद्युम्न की। जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में, तो नारद जी के साथ ब्रह्मा को आमंत्रित करने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक गए। वो चाहते थे कि ब्रह्मा जी के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा जगन्नाथ जी की हो जाए जगन्नाथपुरी में। परंतु जब वहाँ वो पहुँचे तो थोड़ा समय लग गया। ब्रह्मा जी भी कोई कुछ कार्य में व्यस्त हुए होंगे उस समय। तो ब्रह्मा जी हंसने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तुम जब वहाँ पृथ्वीलोक से निकले थे तो पहला मनमंत्र चल रहा था स्वयंभुव मनु का। अब ये सारा मनमंत्र ही समाप्त हो गया, दूसरा मनमंत्र स्वारोचिष्य मनु का प्रारंभ हो गया है। अब इतने सारे करोड़ों करोड़ों पीढ़ियाँ राजाओं के बीत चुके हैं वहाँ पर, वैसे भी विग्रह वही है, स्थान वही है, परंतु प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं। तो ऐसे लगभग 50 मिनट 51 मिनट लगे होंगे। तो ब्रह्मा जी के 50 मिनट 51 मिनट में यहाँ पूरा मनमंत्र बीत जाता है। तो देखिए ये जो कालावधि की गणना है कितनी सूक्ष्म है। आजकल विज्ञान में भी ये सिखाते हैं कि काल जो है हर स्थान में हर परिस्थिति में एक जैसे नहीं होता है काल का प्रभाव। तो खैर इसी प्रकार से यहाँ पे, खैर ये तो स्वर्गलोक की बात थी, तो अंतर इतना नहीं है पृथ्वीलोक की तुलना में। फिर भी उन्होंने कहा, इंद्रदेव ने कहा कि देखो आपकी जो रानियाँ थीं, बच्चे थे, मंत्री थे, प्रजा थे, वो सब अब निकल गए। कालो बलियान बलिनाम भगवान ईश्वरो व्ययः। काल है, ये जो काल है बलियान बलिनाम, तो जो बहुत ही बलवान हैं उनमें से सबसे बलवान है ये काल। बलवान जितने भी व्यक्ति हैं या शक्तियां हैं उनमें से सबसे अधिक बलवान ये काल है। क्योंकि जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होगा सारे ब्रह्मांड में, अंततः उसे काल के अधीन होना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के देह का अंत भी होगा काल के द्वारा। भले उनके जीवन की अवधि इतनी लंबी हो कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी काल के अधीन ब्रह्मा जी को भी होना पड़ता है। तो ये भगवान ईश्वर है, ये भगवान ईश्वर के द्वारा ये उनकी शक्ति है। काल साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण है। प्रजाहा कालयते क्रीडन पशुपालो यथा पशून। और भगवान काल अवतार में आते हैं और एक पशुपाल की तरह कार्य करते हैं। एक पशुपाल क्या करता है, जैसे कोई गायों को चराने ले जाता है गोपालक, तो कभी कभी गाय इधर उधर जाते हैं तो उनको इकट्ठा कर लेता है, एक जगह ले जाता है, फिर दूसरे गोचर भूमि में ले जाता है, तो कहीं तीसरी जगह पानी पिलाने ले जाता है। विविध स्थानों में गोपालक गायों को इधर उधर ले जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान अपने काल अवतार में, अपने काल शक्ति के द्वारा जितने भी प्राणी हैं, प्रजा, जितने भी जीव हैं यहाँ पर, उनको एक परिस्थिति से, एक योनि से, एक लोक से दूसरे में ले जाते हैं।
दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इस प्रकार से अनादि काल से सारे बद्ध जीव भ्रमण कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। किनके निर्देशन में? भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में। और किस रूप में है भगवान? काल रूप में। तो इंद्रदेव अब राजा से कह रहे हैं कि काल बहुत बलवान है हे राजन, इसलिए जब से आप हमारे पास आए हमारी सहायता करने के लिए, तब तक काल का प्रभाव इतना हो चुका है पृथ्वी के ऊपर कि आपके सारे रिश्तेदार अब नहीं रहे। वरम वृणीष्व भद्रम ते, हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए कोई वरदान मांगिए, भद्र हो, कल्याण हो आपका हे राजन। लेकिन याद रखिए, केवल एक वरदान आप मत मांगिए हमसे। कौन सा है? ऋते कैवल्यम अद्य नः, जन्म मृत्यु से मुक्ति का वरदान मत मांगे हमसे, वो हम नहीं दे पाएंगे। वो वरदान देने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। क्यों? एक एव ईश्वरः तस्य भगवान विष्णु अव्ययो हो, क्योंकि भगवान विष्णु के अतिरिक्त ये मुक्ति का वरदान और कोई नहीं दे सकता। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि केवल भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुचुकुंद ने फिर अपने वरदान मांगे। वैसे तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाओं का उल्लेख है और हरिवंश में कहा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कि इतने लंबे समय तक राजा मुचुकुंद ने युद्ध किया था देवताओं की ओर से, वो सोए भी नहीं थे, समय नहीं था सोने के लिए। न केवल अपने परिवार राज्य आदि को त्याग दिया था, उन्होंने निद्रा को भी त्याग दिया था। और कितने समय तक? लंबे समय तक, कितने लाखों लाखों साल यहाँ बीत गए, तो उन्होंने निद्रा को त्याग दिया था। और इसलिए जब उन्होंने देवताओं ने उनसे कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत गहरी नींद सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और हे देवगण, यदि कोई मुझे नींद से जगाए तो मुझे ये वरदान दीजिए कि लाल लाल आँखों से, केवल मेरे दृष्टिपात से मैं उसको भस्म कर सकूं। तो इस तरह का विचित्र वरदान क्यों मांगा राजा मुचुकुंद ने? तो ये प्रश्न हमारे मन में स्वाभाविक रूप से आएगा ना। तो ऐसे भयंकर क्यों वरदान क्यों मांगा? जैसे वो भस्मासुर ने भी एक मांगा था ना कि जिसका स्पर्श हम करेंगे उसका सर फूट जाएगा। लेकिन भस्मासुर तो असुर था और ये राजा मुचुकुंद तो भगवान के भक्त हैं। तो इस तरह का विचित्र वरदान मांगने के पीछे कारण ये है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राजा मुचुकुंद अब इतने थक गए थे कि उन्होंने सोचा कि अब यदि इस तरह का वरदान मैं मांगूंगा तो अभी इंद्रदेव क्या, कोई भी नहीं आएगा मुझे जगाने के लिए कि फिर से आओ हमारी ओर से युद्ध करो। इतना युद्ध मैंने कर लिया, अब बस मुझे आराम करना है। तो फिर देवताओं ने कहा तथास्तु, हम ऐसे वरदान देते हैं आपको कि जो भी आपको नींद से जगाएगा उसका शरीर भस्म हो जाएगा। कैसे भस्म हो जाएगा? उस व्यक्ति के शरीर से ही अग्नि उत्पन्न होगी और वही अग्नि जो है उस व्यक्ति को चूर चूर उसको भस्म कर देगा। इस प्रकार से राजा मुचुकुंद ने वरदान मांगा और उन्हें ये वरदान मिल भी गया। तो ऐसे बताया जाता है, हमने आचार्यों की टीका में तो नहीं पढ़ा है, परंतु सुना एक जगह कि राजा मुचुकुंद लगभग 40 लाख सालों तक सोए। बस 40 लाख सालों तक सोए। अब राजा मुचुकुंद भक्त हैं,
इसलिए हम भी बहुत लंबे सोएं ये ठीक नहीं है। यदि हम भी राजा मुचुकुंद की तरह देवताओं की ओर से इतने लाखों लाखों सालों तक युद्ध करें तब ठीक है, अन्यथा हमें बस जो निर्धारित समय है उसके लिए ही सोना चाहिए। और हाँ, क्योंकि राजा मुचुकुंद इतने लंबे समय के लिए सोए थे और उठाना उनको बहुत मुश्किल था, इसलिए ऐसे भी कहा जाता है कि यदि किसी को नींद नहीं आती है, ऐसी एक बीमारी भी है, कभी कभी ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती है, जो भी कुछ करे नींद नहीं आती। तो ऐसे एक जगह बताया गया है कि राजा मुचुकुंद का नाम लेते रहना, हे मुचुकुंद राजा, हे मुचुकुंद। परंतु अधिक भगवान कृष्ण का नाम भी लीजिए। और राजा मुचुकुंद भक्त हैं, ये याद रखिए। वैसे लंबी नींद पाने वालों में से सबसे पहला नाम किसका मन में आता है? कुंभकर्ण। लेकिन बेचारा कुंभकर्ण, मुचुकुंद राजा ने तो मांग के लिया, जान के लिया। उनकी इच्छा थी कि मैं लंबे समय सोना चाहता हूँ, परंतु कुंभकर्ण के साथ एक षड्यंत्र हो गया, दिव्य षड्यंत्र। जब ये वरदान मांगने आ गए, ब्रह्मा जी भी वहाँ पहुँचे वरदान देने के लिए, जबकि तीनों भाइयों ने तपस्या की थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तब सारे देवगण ने जाके सरस्वती देवी से कहा, माते रक्षा कीजिए हमारी, आपके पति जो हैं ये बहुत ही उदार हैं, चरित्र के हैं। तो वो तो तथास्तु तथास्तु कह देते हैं, सारे मांगे हुए वरदानों को पूर्ण कर देते हैं। अब ये इतना बड़ा असुर है, सारे ब्रह्मांड के नाक में दम बन गया है। अब ये ऐसे कुछ वरदान मांगेगा, ब्रह्मा जी ने हाँ कह दिया तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो सरस्वती देवी ने कहा, ठीक है, मैं उस कुंभकर्ण के जिह्वा पर आके अपने आप को स्थित कराती हूँ। तो जब ब्रह्मा जी आए कुंभकर्ण के सामने और कुंभकर्ण से पूछा कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें, तो कुंभकर्ण पूछना चाहता था निर्देवत्वम, कि मैं देवलोक को देवताओं से मुक्त कर दूं और मैं ही देवराज बन जाऊं, ताकि असुर ही प्रधान बने इस ब्रह्मांड में, निर्देवत्वम। परंतु सरस्वती वहाँ उन्होंने थोड़ा कुछ टेढ़ा कर दिया और निर्देवत्वम की जगह निद्रावत्वम आ गया, निद्रावत्वम। तो ब्रह्मा जी को चेतावनी पहले से मिली थी कि ऐसे है, तो इसलिए आप संभाल के देखिए। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही निद्रावत्वम सुना, तथास्तु कह डाला, इसके पहले कि कुंभकर्ण को समझ में आए कि क्या हो गया। और जैसे तथास्तु हो गया, उस समय कुंभकर्ण को पता चला कि अरे ये क्या हो गया, ये तो देवताओं ने षड्यंत्र रचाया है। तो खैर वो रही लंबी निद्रा की बात। यहाँ दूसरे प्रकार की लंबी निद्रा की बात हो रही है राजा मुचुकुंद के द्वारा। तो इस प्रकार से जब देवताओं ने वरदान दिया ऐसे, तो राजा मुचुकुंद सो गए। तो बहुत लंबे समय तक सो गए। और जब वहाँ काल यवन आया, तो इस वरदान के अनुसार जब उसने राजा मुचुकुंद को जगाया और राजा मुचुकुंद की दृष्टि पड़ गई उस राजा के ऊपर, तो काल यवन का शरीर भस्म हो गया। और उस समय श्री कृष्ण जो कि गुफे में पीछे छुपे हुए थे, अपने आप को उन्होंने प्रकट नहीं कराया था, अब वो मुचुकुंद के सामने आए। अब कोई डर नहीं था। जानबूझकर श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को जगाए नहीं। क्यों नहीं जगाया? देखिए, श्री कृष्ण की हत्या कोई कर सकते हैं? नहीं, कोई नहीं मार सकता श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण ने भी यदि जगाया होता मुचुकुंद को, तो श्री कृष्ण को तो कोई हानि नहीं पहुंचती। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं जगाया? देवताओं का मान रखने के लिए, क्योंकि देवताओं ने वरदान दिया है ताकि ये उनका मान रखना उचित था। ये देवता गण भी भगवान के भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का एक दिव्य षड्यंत्र रचाया
और वो उस गुफे के अंदर गए अच्छी तरह से जानते हुए कि यहाँ पर राजा मुचुकुंद सोए हुए हैं लंबे समय से। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ मालूम है, परंतु काल यवन को ये नहीं पता था। और जब लात मार दिया तो भस्म हो गए। तो श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से देखा। अब सामने आए। अब वरदान था कि पहले जगाएगा जो व्यक्ति, एक बार उसका शरीर भस्म हो जाएगा। तो अब कोई खतरा नहीं था। तो अब श्री कृष्ण सामने आ गए। और जैसे ही श्री कृष्ण सामने आए तो अभी आंखें खुल गई थी राजा मुचुकुंद की। और अभी थोड़ा आश्चर्य भी लग रहा था कि ये क्या हो गया, ये मेरे सामने कौन आया जिसको मैंने भस्म कर दिया। और वहाँ राख तो पड़ा हुआ था। अचानक सामने देखते हैं कि और एक कोई सुंदर व्यक्ति आ गए। ये कौन है? तो फिर बड़े ध्यान से देखने लगे। तम आलोक्य, फिर उस व्यक्ति को अर्थात भगवान को मुचुकुंद देखने लग गए। और जिस प्रकार से कालयवन जैसे देख रहा था श्री कृष्ण को और शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, ठीक उसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी राजा मुचुकुंद की दृष्टि क्या थी उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या देखा? जब कृष्ण को देखा, क्या देखा उन्होंने? घन श्यामम, घन श्याम, श्याम रंग के थे परंतु घना रंग था श्याम का। ये जो व्यक्ति खड़े थे उनके सामने पीत कौशेय वाससम, पिछली बार कल भी हम सुन चुके थे। तो पीले रंग पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण किए थे। श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था जो कि चमक रहा था। कौस्तुभेण विराजितम, और कंठ में कौस्तुभ मणि भी चमक रही थी या चमक रहा था मणि। चतुर्भुजम रोचमानम, चतुर्भुजम, और 4 भुजाएं थी उनकी। और रोचमानम वैजयंत्या च मालया, और उनका शरीर सुशोभित था वैजयंती माला से। अब ये वैजयंती माला का नाम तो आप सबने सुना है। नहीं, अभिनेत्री की नहीं, हम वो माला की बात कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण के कंठ में होता है। तो ये वास्तव में 5 अलग अलग प्रकार के और रंगों के फूलों से बना हुआ है। मंदार, कुंद, पारिजात, कमल और तुलसी, ये 5 प्रकार के अलग अलग रंगों के फूल होते हैं जिनके द्वारा ये वैजयंती माला बनाया जाता है। और भागवतम में भी कई बार ये वर्णन है कि ये माला जो है कभी कभी श्री कृष्ण के घुटनों तक पहुंचती है, कभी कभी उनके चरण कमलों तक भी जाती है। और ऐसे भी वर्णन है, शायद भक्ति रसामृत सिंधु में शायद वर्णन है कि भगवान फूलों की मालाएं जो हैं, केवल वैजयंती माला नहीं, अन्य जितने भी फूलों की मालाएं हैं वो 3 प्रकार से पहनते हैं। एक, जैसे एक व्यक्ति अपना जनेऊ पहनता है उपवीत, बाएं कंधे से लेकर यहाँ दाहिने कमर तक, कभी कभी वो वैसे पहनते हैं। कभी कभी एक आपीड़ अर्थात अपने सर के पगड़ी में या अपने सर के ऊपर भी एक उसको लपेट के पहनते हैं। और कभी कभी अपने कंठ में, अपने गर्दन में पहन लेते हैं। तो ये वैजयंती माला उन्होंने अपने कंठ में धारण किया हुआ था और नीचे तक ये था। तो बहुत सुंदर लगते हैं भगवान इस वनमाली पहनकर, वैजयंती माला पहनकर। तो चारु प्रसन्न वदनम, और उनका वदन, उनका जो मुखारविंद है बहुत सुंदर लग रहा था और भगवान बड़े प्रसन्न लग रहे थे। स्फुरन मकर कुंडलम, और उनके कानों में ये मकर कुंडल, मकर आकार के कुंडल चमक रहे थे। प्रेक्षणीयम नृलोकस्य सानुराग स्मितेक्षणम, तो प्रेक्षणीयम मतलब देखने के लिए बहुत ही आकर्षक, और सबको वो आकर्षित कर रहे थे। किस प्रकार से? नृलोकस्य, जो
पृथ्वी लोक के निवासी हैं, सबको आकर्षित कर रहे थे। स अनुराग स्मित ईक्षणम, अपने प्रेम भरे स्मित हास्य से, और वो दृष्टिपात भी कर रहे थे। और इसके द्वारा वो सारे मनुष्यों को आकर्षित कर रहे थे। अपीव्य वसतम वयसम, अपीव्य अर्थात बहुत ही सुंदर दिखने में, वयसम अर्थात बहुत ही तरुण लग रहे थे। भगवान को कभी हम बुढ़ापे में नहीं देखते हैं। और मत्त मृगेंद्रोदार विक्रमम, मत्त अर्थात एक बहुत क्रोधित या उन्मत्त, मृग अर्थात एक सिंह, और इंद्र उदर, तो जब एक सिंह जैसे चलता है, उदार रीति से चलता है, तो ठीक उसी प्रकार से विक्रमम, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे चलने वाले लग रहे थे। और आगे फिर उनको देखकर राजा मुचुकुंद ने प्रश्न पूछना शुरू किया। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा मुचुकुंद महाबुद्धि ही, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। तेजसा तस्य धर्षितः शंकितः, उनके मन में शंका आ गई, ये इतने तेजस्वी व्यक्ति मेरे सामने हैं, इतने तेजस्वी हैं कि यहाँ संपूर्ण गुफे का अंधकार मिट गया है। न केवल गुफे का अंधकार मिट गया, उनके मेरे हृदय का अंधकार भी मिट गया, तो ये हैं कौन? उनके मन में शंका आ गई। और दुर्धर्षम इव तेजसा, तो ऐसे एक अतुलनीय तेज को देखकर राजा मुचुकुंद के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। और फिर राजा मुचुकुंद पूछना चाह रहे थे और पूछने लगे भगवान से, को भवान यह संप्राप्त है, कि आप कौन हैं जो कि आप मेरे साथ यहाँ पर इस गुफे में हैं। विपिन गिरि गह्वरे, इस जंगल में, इस पर्वत के गुफे के अंदर आप जो मेरे साथ यहाँ पर हो, आप हो कौन? को भवान। पद्भ्याम पद्म पलाशाभ्याम विचरस्य उरुकंटके, पद्भ्याम अर्थात आपके चरण कमलों के द्वारा, पद्म पलाशाभ्याम, पलाश अर्थात कमल, कमल के पंखुड़ियाँ, पद्म पलाश, तो आपके कमल चरण कमलों के द्वारा आप चलते हुए उरुकंटके आप आए हैं यहाँ पर। यहाँ जंगल में सारे कांटे हैं इधर उधर, फिर भी आपके चरण कमलों से चलते 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 आप यहाँ पर आए हैं। किम स्विट तेजस्वी नाम तेजो भगवान वा विभावसु, आप कौन तेजस्वी लोगों के तेज हैं? भगवान स्वयं हैं, या आप अग्निदेव हैं, आप सूर्यदेव हैं, आप सोमदेव हैं, आप इंद्रदेव हैं, आप कौन हैं? मन्ये त्वाम देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभम यद बाधसे गुहध्वांतम प्रदीप प्रभया यथा। हाँ, अब मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आप देवों के देव हैं। जो तीन प्रमुख देव हैं, विष्णु, शंकर और महेश और ब्रह्मा जी, आप उनमें से प्रमुख भगवान विष्णु ही हैं। इस प्रकार से अब मुचुकुंद कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप चाहें तो कृपा करके अपना परिचय बताएं, आपके जन्म के बारे में, आपके कार्यों के बारे में, आपके वंश के बारे में कृपया हमें बताइए, हम सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। शुश्रूषताम, शुश्रूषताम जो श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हे भगवान, मैं तो एक क्षत्र बंधु हूँ, क्षत्रिय भी नहीं, क्षत्र बंधु, एक अयोग्य क्षत्रिय हूँ। और मैं, मेरे पिता का नाम है मानधाता, राजा इक्ष्वाकु के वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो ये मेरी पहचान है। मैं यहाँ सोया हुआ था क्योंकि बहुत लंबे समय युद्ध करके थक गया था,
और मुझे किसी ने जगाया, और फिर मैंने जब आंखें खोली तो उस व्यक्ति को मैंने भस्म कर दिया। और ठीक इसी समय मैंने आपको देखा, और आपके तेज को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ, और मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। आप इतने प्रकाशमान हैं, इतने तेजस्वी हैं। तो इस प्रकार अभी अपनी स्तुति की, उन्होंने प्रश्नावली की, भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़े रहे राजा मुचुकुंद। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, और आगे चल के कौन सी घटनाएं हुई, और आगे चल के कैसे मथुरा लीला समाप्त हो गई, कम से कम प्रकट लीला कैसे समाप्त हुई, वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।